विद्यार्थी परिषद के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, सील प्रकल्प के अध्यक्ष आदरणीय अतुल जी, प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, परम श्रद्धेय संतवृंद, पूर्व काल में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और आज समाज जीवन के अन्य अन्य अंगों में सक्रिय होकर कार्य कर रहे ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूर्व कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, छात्र छात्रा बंधु भगिनी, बहुत परिश्रम के बाद कुछ प्राप्त करते हैं तो उसका आनंद होता है और परिश्रम करने वाले उस आनंद के अधिकारी रहते हैं। विद्यार्थी परिषद जिसमें काम करने वाले अधिकांश और मुख्यतः विद्यार्थी है। यद्यपि राष्ट्र पुनर्निर्माण के क्षेत्र में एक बड़े कार्य के अंग के रूप में शिक्षा जगत में शिक्षा परिवार की कल्पना लेकर विद्यार्थी परिषद काम करती है और इसलिए प्राध्यापक बंधु अन्य अन्य प्रकार के सब रहते हैं, लेकिन मुख्य कार्य तो विद्यार्थियों के द्वारा चलता है। दिल्ली जैसे स्थान पर, महत्वपूर्ण स्थान पर एक अच्छा कार्यालय बनाना जिन संगठनों में गृहस्थ कार्य करता है उनको भी बड़ी मुश्किल का काम होता है। ऐसे में विद्यार्थी कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर समाज में इतने सालों के कार्य के कारण अपनी जो साख बनी है उसके आधार पर थोड़ा बहुत सहयोग प्राप्त करते हुए ऐसा कार्यालय खड़ा करना ये वास्तव में एक उपलब्धि मानी जाएगी और हम उसको मान रहे हैं और उस आनंद के हम अधिकारी हैं। परंतु एक पुरानी सर्वपरिचित कहानी आपको भी याद है, मुझे भी याद है, कहानी पूरी नहीं बताता हूं, लेकिन राजा विक्रम सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए गए तो 32 पैड़ियां सिंहासन की थी। एक एक को चढ़ते समय वहां जो एक धातु की गुड़िया लगी थी वो सजीव हो उठी और उसने प्रश्न पूछा कि राजा, तुम सिंहासन पर चढ़ने चले जा रहे हो, लेकिन मालूम है क्या इस सिंहासन पर बैठने वालों ने क्या क्या किया था, कैसे वो थे? और फिर 32 पैड़ियों की 32 कहानियां बनती है। कथा तो आपको सबको पता है। ऐसे अभी सब सुन रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि हमने इस कार्यालय का नाम यशवंत रखा है। यशवंतराव जी के जन्म शताब्दी वर्ष में हम इस कार्यालय को उद्घाटित कर रहे हैं। वो जिस प्रकल्प के अध्यक्ष रहे, बताया पद्मनाभ आचार्य जी का और परांजपे जी का प्रवास हुआ। उत्साह रहता ही है तरुण कार्यकर्ताओं में। तो देखने के बाद कुछ विचार भी मन में आया, उसको चालना भी मिली सहाय जी के प्रश्न से और योजना बनाकर आकर मुंबई में बताया कि ऐसी ऐसी योजना है। छात्र वहां से आएंगे, बड़ी संख्या में आएंगे, घरों में रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे, इसमें खर्चा होगा, इसमें कार्यकर्ताओं को लगना पड़ेगा, कुछ विचार विनिमय पहले हुआ है, नहीं हुआ,
ये सारे प्रश्न उपस्थित न करते हुए राष्ट्र की भावनात्मक एकात्मता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एक कार्य है, वो उपयोगी है। ये समझकर तुरंत उसके लिए आवश्यक तैयारी वगैरह करना, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना, कैसे होगा क्या होगा नया काम करते समय मन में रहता है, वो हटाकर आत्मविश्वास भरना, ये सब काम उस समय यशवंतराव जी ने किया। उस सील प्रकल्प के नाम पर यह इमारत बनी है और ये विद्यार्थी परिषद का कार्यालय है, जिसके बोध वाक्य में ज्ञान, शील और एकता है। आनंद बहुत होता है, कभी कभी याद नहीं रहता है। आनंद के उत्साह में हम भूल जाते हैं जो नहीं भूलना चाहिए, उसको याद देना पड़ता है। तो इस आनंद में हमारे स्मरण में ये सारी बातें रहनी चाहिए, क्योंकि ये विद्यार्थी परिषद का कार्यालय है। और जैसा बार बार यहां कहा गया कि ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आलय है। उस भावना में एक प्रमुख भावना तो यह है कि हमारी विद्यार्थी परिषद है। हमारी का मतलब हम मालिक है ऐसा नहीं है, हम इसके घटक है। यानी विद्यार्थी परिषद कैसी है ये समझाना है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को देखिए। जैसे समुद्र कैसा है ये समझाना है तो समुद्र के एक बिंदु को देख लीजिए, पूरा सागर वैसा ही होता है। ऐसे घटक जो होता है वो पूर्ण का संपूर्ण प्रतिनिधि होता है। पूर्ण के सारे गुणधर्म उसमें आकार की दृष्टि से छोटे रूप में रहते हैं, संभावना की दृष्टि से बीज रूप में रहते हैं, और घटक वह भी होता है जो घटन करता है यानी गढ़ता है। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के द्वारा गढ़ी गई है। विद्यार्थी परिषद का इतिहास आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि उद्देश्य निश्चित था। राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्य की एक धारा संघ के रूप में चल रही थी, वो प्रतिबंधित हो गई और उस कार्य में बाधा आने लगी। और जो संघ के स्वयंसेवक महाविद्यालयों में थे उनको लगा कि इस अवसर का लाभ लेकर जैसे दीप बुझा देते हैं तो अंधेरा अपने आप छाने लगता है, वैसे अराष्ट्रीय प्रवृत्तियां भी छात्र जगत में प्रभावी हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय विचार का वातावरण बने रहना चाहिए और उस राष्ट्रीय विचार के आधार पर परस्पर अपनत्व को जगाकर देश का प्रत्येक घटक जोड़ने का काम चलते रहना चाहिए। इस विचार से विद्यार्थी जगत में ये काम शुरू हुआ। तो उद्देश्य स्पष्ट था, क्या करना है यह पता था, लेकिन कैसे करना है इसका न पूर्वानुभव था, न कोई पहले से योजना बनी थी, न डूज एंड डोंट्स निर्धारित करके बताए गए थे। कार्य करते करते कार्यकर्ताओं के अनुभवों में से, अनुभवों की सम्मिलित चर्चा में से, प्रतीति में से एक एक बात निश्चित होती चली गई और जैसे जैसे विद्यार्थी परिषद आगे बढ़ी वैसे वैसे विद्यार्थी परिषद का रूप भी आकार में आया।
तो गढ़ने वाले कार्यकर्ता है। हमारी विद्यार्थी परिषद यानी विद्यार्थी परिषद के हम अंश मात्र लेकिन संपूर्ण प्रतिनिधि है। और इस विद्यार्थी परिषद को हम बनाने वाले हैं। जैसा हम बनाएंगे वैसी विद्यार्थी परिषद बनेगी। तो जब कार्यालय बनता है तो उसका आनंद बिल्कुल ठीक है, हम उसके अधिकारी हैं, लेकिन साथ साथ ये जिम्मेवारी आती है, क्योंकि कार्य का तो प्रचंड विस्तार हो गया है। सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अपना हो गया है। 58 लाख की सदस्यता अभी बताई गई। सर्वत्र काम है, लेकिन अपने देश के विस्तार को देखते हैं, अपने देश के शिक्षा जगत की व्याप्ति को देखते हैं तो अभी काम और बहुत बाकी है। केवल व्याप्ति के दृष्टि ही अभी बहुत बाकी है। भावनात्मक एकता का संस्कार वो पूर्ण संपृक्त हो जाए प्रत्येक हृदय में विद्यार्थी के, इसको देखते तो और बहुत बाकी है। और इसलिए एक जिम्मेवारी आती है, कार्यालय खड़ा हो गया तो कार्य का आलय बन जाए, विद्यार्थी परिषद उसमें से बढ़ने में मदद हो। काम बड़ा होता है, छोटा रहता है, तब थोड़े साधनों में चला लेते हैं। बड़ा होता है तो और साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और बड़ा होकर जब राष्ट्र जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान जो प्राप्त करता है, तो फिर और उसके लिए तरह तरह के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। संगठन की एक आत्मा होती है, एक बुद्धि होती है, एक मन होता है, वैसे एक शरीर भी होता है जो बाहर से दिखने वाला रूप है। बाहर से दिखने वाला रूप दरिद्री है तो संगठन की उपेक्षा होती है, और वैभव संपन्न है तो संगठन के प्रति मत्सर बढ़ता है, और कभी कभी ध्यान नहीं दिया तो दशा बदलती है, साथ में दिशा भी बदल जाती है। इसकी चिंता करनी पड़ती है। और इसलिए बहुत ज्यादा तामझाम वाला ऐसा भी नहीं चाहिए, और कोई सुविधा ही नहीं है कार्य की दृष्टि से, ऐसा भी नहीं चाहिए। एक मध्यम मार्ग लेके कार्यकर्ताओं को चलना पड़ता है। ये सब सोचने वाले कार्यकर्ता होते हैं, उनकी सोच में सारी बातें स्पष्ट रहती है, तभी ऐसा होता है जैसा हो रहा है विद्यार्थी परिषद में। इस कार्यालय को भी आप देखेंगे तो ऐसे ही हो रहा है, परंतु सोच विचार करके उसको बनाने में प्रत्यक्ष परिश्रम जिनका लगता है वो कम होते हैं। बाकी हम सारे लोग हैं, उस कार्यालय को देखकर हमको ये समझना चाहिए, दिखने वाला भवन बहुत वैभव संपन्न न हो, और इतना बड़ा 58 लाख सदस्यता वाला अखिल भारतीय संगठन, अब उसमें अपने देश के अन्य अन्य विचारों के लोग भी नहीं देखते, देश विदेश के लोग भी देखने लगते हैं। तो देखने पर उनको और देखने की इच्छा हो, इतना कम से कम भद्र चाहिए, ऐसा विवेक है। परंतु ये सारा विचार इसके साथ है, ये हम बाकी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि कार्य आगे ले जाने का काम हमको करना है। इस कार्य की आवश्यकता बहुत है। अपने देश के भाग्य में कुछ कुछ परिवर्तन आ रहा है।
विश्व के समय में भी कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। 2000 वर्षों तक तरह तरह के प्रयोग अपने अधूरे आधार पर की हुई दुनिया थक गई है, लड़खड़ा रही है, और वो भारत की ओर देख रही है कि हमने दो रास्ते, दोनों पर चल के देख लिया, विफलता ही हाथ लगी, पूर्ण सफलता मिली नहीं। सुविधा मिली, साधन मिले, लेकिन संतोष समाधान नहीं मिला। अब एक ही आशा है भारतवर्ष, भारतवर्ष की तरुण पीढ़ी के मन में भी मैं देखता हूं कि एक बात जगी है कि हम अपने देश को अच्छा देश बनाएंगे, सिरमौर देश बनाएंगे। ये है, ये अत्यंत अनुकूलता है, लेकिन इसको करना कैसे? विचार के क्षेत्र में, संवाद के क्षेत्र में अभी तक जो देखा है उसमें दो रास्ते दिखाई देते हैं जो अयशस्वी हुए। तीसरा रास्ता बताना है तो तीसरा रास्ता है, कारगर है, ये दिखाने वाले कुछ मॉडल्स खड़े करने पड़े। इतने दिन हम उसी अधूरे विचार के आधार पर शिक्षा में पोषित हुए, उसके हमारे विचार बन गए। डीकॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन हम कहते हैं, लेकिन हम कहने वाले हैं वो भी थोड़े थोड़े कॉलोनाइज होके आए हैं। तो मूल में जाकर सोचते हुए पूर्ण डीकॉलोनाइज्ड मन से, बुद्धि से विचार करके अपने देश के भाग्य के रास्ते को देखना पड़ेगा, आरेखित करना पड़ेगा, उसके आधार पर हमको अपने प्रयोग करने पड़ेंगे। और ये काम कौन कर सकता है? अधिक उत्तम रीति से तरुण कर सकता है। सौभाग्य से उसमें आज ये उमंग भी है। यह देश बनाएंगे ऐसा, आजादी जिसमें खिलती हो, फिर शांति सुमति उन्नति सरिता पग पग आकर मिलती हो। इस प्रकार का देश बनाने की आकांक्षा तरुणों में है, प्रतिभा का नवोन्मेष है, उत्साह है, परिश्रम की क्षमता है। दिशा चाहिए। दिशा के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान आता है एकता में से। हमारी दृष्टि एकता की है। बहुत घूम फिर के आज विज्ञान भी वहां पर आ रहा है। वो भी कह रहे हैं कि एवरीथिंग स्टार्टेड विथ ए प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। हम जो कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मम, इसका ये अंग्रेजी भाषांतर है। विज्ञान भी उधर घूम कर आ रहा है, हमारे पास वो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए एकता की जरूरत है, एकात्मता की जरूरत है। उसका निर्देश हमारे संविधान में है, भावनात्मक एकात्मता। तो विविधता रहती है, प्रकृति के कारण भी विविधता रहती है, लेकिन एकात्मता की भावना है तो विविध स्वभावों के लोग, विविध भाषाओं के लोग, विविध पंथ संप्रदायों के लोग, विविध जाति उपजाति के लोग इकट्ठा एक राष्ट्र के नाते अपने राष्ट्र को बढ़ाकर विश्व कल्याण में लगाते हैं। क्योंकि हमारे राष्ट्र की सनातन दृष्टि वो भी एकता की ही है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया में विभिन्न प्रकार के राष्ट्र हैं, उनके विशिष्टता को, अस्तित्व को हम मान्य करते हैं, और फिर भी कहते हैं
कि राष्ट्र इतने सारे हैं लेकिन कुटुंब एक है। ऐसे अपने देश में अनेक भाषा, अनेक प्रांत, अनेक जाति पाति, अनेक प्रकार के खान पान, रीति रिवाज, पंथ संप्रदाय, सब कुछ है, लेकिन हम एक देश एक जन है, हम एक राष्ट्र है और विदेशियों के बनाए हुए राष्ट्र नहीं है। हमारा जो पूर्ण विचार का दृष्टिकोण है उसमें राष्ट्र की हमारी अपनी एक कल्पना है, वो हम सबको जोड़ती है। इस देश की जो भाषाएं हैं, जाति है, पंथ संप्रदाय, सबको जोड़ती ही है। लेकिन अगर बाहर से कुछ आता है तो उसमें जो भद्र है उसका स्वीकार करके, कुछ अशुद्धि है तो उसको ठीक करके उसको भी आत्मसात करने का सामर्थ्य ये हमारी भावना रखती है। उस भावना के आधार पर हम एक होकर परिश्रम करेंगे तो हमारा उद्यम बनेगा और उसी भावना के आधार पर एक नई दृष्टि लेकर हम सारी बातों को देखेंगे तो हमारे लिए, हमारे पूर्वजों का वो विश्व कल्याणकारी ज्ञान वो भी साक्षात हो जाएगा। आज की परिस्थिति में काल सुसंगत उसका उपयोग करके उसके तफसील भरने में हम सफल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों होने के बाद भी, एकता का सामर्थ्य और ज्ञानिक पराकाष्ठा होने के बाद भी अगर शील नहीं है तो ज्ञान का उपयोग अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, अपने अत्याचार को चलाने के लिए होता है। ये हमने इतिहास में और वर्तमान में कई बार देखा है। और एकता की शक्ति अपने शक्ति से परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसा करते हुए धर्म संस्थापना में लगने के बजाय विश्व में कलह और दुख बढ़ाने में काम आती है, दुर्बलों पर अत्याचार के काम में लगती है। यह भी हमने इतिहास में और वर्तमान में देखा है। इस सबसे मुक्ति चाहिए तो शील, हमारा बोधवाक्य है, ज्ञान चारित्र्य एकता। वो चारित्र्य, वो शील, इसका सबसे बड़ा महत्व है। विद्यार्थी परिषद एक विद्यार्थी संगठन है। विद्यार्थी संगठन जो जो करते और करना चाहिए वो सब विद्यार्थी परिषद करती है, परंतु ऐसा करने में भी उसकी एक विशिष्टता है। और सबसे अलग अनुभव विद्यार्थी परिषद में छात्रों को आता है। मैं भी रहा हूं छात्रावस्था में और आज विद्यार्थी परिषद में आने वाले नए छात्रों के अनुभव भी सुनता हूं। इसका कारण क्या है? एकता की हमारी दृष्टि नई नहीं है, वो तो सनातन काल से चलती आई है और बहुत लोगों ने उसका वर्णन किया है, बहुत लोगों ने उसके लिए काम किया है, वर्तमान में भी। उसमें हम पहले नहीं है। और एक संपूर्ण ज्ञान लेके तरह तरह के प्रयोग करके कुछ करना, इसके बारे में भी हम पहले नहीं है। ये विचार भी पहले से आया है, परंतु ये सारा प्रत्यक्ष हो इसलिए एक प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें भेद नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम अधीन चार रहे न रहे, ऐसे उत्कट समर्पण की इच्छा लेकर जब आदमी उद्यम करता है तब वो उद्यम देश को और विश्व को लाभकारी होता है। उस शील का एक अनुशासन होता है। उस अनुशासन की पालना के लिए अपने नित्य क्रियाकलापों में उसकी आदत रखनी पड़ती है। अपने और अपने साथियों के ऐसे आचरण से एक वातावरण बनाना पड़ता है जिसमें समाज भी अपने आचरण को लेकर चलता है।
विद्यार्थी परिषद का छात्र जगत में, शिक्षा जगत में चलने वाला काम समाज परिवर्तन का साधन बनेगा कैसे? तो विद्यार्थी परिषद एक संगठन के नाते और विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, व्यक्ति के नाते उदाहरण बनेंगे, जिससे वातावरण बनेगा। ये नित्य जीवन में जीवन भर करने का काम है। जीवन भर करना है तो आदत चाहिए। अनेक प्रकार के मोह आकर्षण सामने आते हैं, अनेक प्रकार के भय बाधाएं अपने रास्ते में उपस्थित होती है। उपेक्षा हो, प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो। उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमने तथा। सूर्य उदय में भी और अस्त में भी रंग उसका एक होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च साधु नाम एक रूप। जो अच्छे लोग होते हैं, शीलवान लोग होते हैं, संपत्ति के काल में या विपत्ति के काल में उनका आचरण समान होता है। आचरण उस शील की अभिव्यक्ति है, चारित्र्य उस शील की अभिव्यक्ति है, उसको तैयार होना पड़ता है। ये सारी बातें विद्यार्थी परिषद ने आज तक बहुत कायदे से सुरक्षित रखी है अपने संगठन में। और हम सबको ऐसा करते समय मिलकर चलना पड़ता है। दुर्जन जितने जल्दी इकट्ठा होकर काम करने लगते हैं, सज्जन उतनी ही देर लगाते इकट्ठा आने में। ये स्वभाव सज्जनता का है, ऐसा कहते हैं। लेकिन आदमी जोड़ने की अपनी जो कला है, उससे हमने ये भी बात गलत सिद्ध कर दी है। वो आदमी जोड़ने की कला कैसी थी, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यशवंतराव जी थे। उनके गौरव समारोह में बाबा साहब ने, संघ के तृतीय सरसंघ चालक जी ने ये कहा था कि प्रोफेसर यशवंतराव केळकर डॉक्टर हेडगेवार कुलोत्पन्न है। इस एक वाक्य में उनका सारा परिचय आता है। जैसे लोग मिले वैसे लेकर, उनको जैसा चाहिए वैसा बनाकर जीवन पर्यंत वो एक होकर चलते रहे और ऐसे एक होकर चलने वाले अनेकों को बनाए। ऐसा उनको बनाने वाले जैसे डॉक्टर हेडगेवार थे, वैसे यशवंतराव केळकर भी थे। उनके जीवन का पहला गुण यह है, इस अपनेपन का वो साक्षात प्रभाव है। अनेक विचारधाराओं के, अनेक प्रकार के लोग जो विद्यार्थी परिषद के लिए अनुकूल है, संघ विचार के लिए अनुकूल है, वो तो है ही, लेकिन ऐसे नहीं है तो भी उनके संपर्क में रहते थे, उनके बारे में बहुत अच्छा उनका मत रहता था। इसलिए किसी कार्य को लेकर उनके यहां जाते हैं तो उनका सहयोग मिलता था। एक बढ़ता हुआ हमारा संगठन है, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में हम हैं, अनेक विद्यार्थी संगठन है, तो विरोध वगैरह होता है, विरोधी भी होते हैं, लेकिन ये विरोधी एक मर्यादित क्षेत्र में विरोध का काम करते हैं। जैसे अनेक जाति भाषा पंथ संप्रदाय वगैरह वगैरह समाज के नाते हम सब एक है, ये सब होने के बाद भी, वैसे अनेक विचारधाराएं, अनेक संगठन, अनेक सारी बातें होने के बाद भी और कभी कभी परस्पर विरोधी होने के बाद भी देश के नाते हम सब एक है, ये भान सर्वोपरि होना चाहिए। पिछले वर्ष भाग्यनगर में लोकमंथन हुआ, उसमें हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यही संदेश दिया, बहुत एक सरल वाक्य में, कि वनवासी हो, आदिवासी हो, ग्रामवासी हो, ये हो वो हो, हम सारे भारतवासी हैं। काम करने के अभिनिवेश में अपने अपने विचार को लेकर चलने के अभिनिवेश, ये सारी बातें होती है, लेकिन वो
इसके ऊपर कभी हावी नहीं होनी चाहिए। ये सब करते समय भी हमारा ये भान रहना चाहिए। ये सारी समझदारी, ये सारी आदत, ये शील अपने समाज में भरने के लिए हमको उदाहरण स्वरूप बनना है, हमारे संगठन को इसका उदाहरण बनाना है। यशवंतराव जी केळकर, उनकी शताब्दी हम मना रहे। 100 साल के पहले उनका जन्म हुआ, कुछ दिन रहे, जरा जल्दी चले गए, लेकिन वो गए, उनके जैसे आज भी है, ये होना चाहिए। तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले हैं, ये दिखना चाहिए। उनके कार्य की यही सार्थकता है, और ये दायित्व हम पर आता है जब उनके नाम से हम कार्यालय बनाते। सील की जमीन पर जब ये सारे क्रियाकलाप चलते हैं, तो सील की जो भावना है एकात्मता की, ध्यान रखनी पड़ती है। सील का प्रकल्प शुरू हुआ, वो कोई संगठन के विस्तार के दृष्टि से बड़ी लोकप्रियता मिलेगी इस अनुमान से नहीं। वो तो इसलिए शुरू हुआ कि एक होकर भी एकता की भावना का अभाव कार्यकर्ताओं को खटका, और हम इस कार्य को कर रहे ऐसा होते हुए भी इस प्रकार का अभाव है, ये हमको शोभा नहीं देता, ऐसा उनको लगा। और इसलिए जहां जहां ये भेदों की खाइयां खड़ी हुई है, वहां वहां दौड़ना, उसको पूरा करना, कभी ऐसी खाइयां फिर से उत्पन्न न हो, इतना हृदय में प्रेम, अपने हृदय का प्रेम उंडेल कर करना, यह भावना कार्यकर्ताओं की, उसके चलते ये काम खड़े हुए। यहां एक कार्य का आलय खड़ा हो गया, तो यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस कार्यालय में इसी वातावरण का अनुभव होना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है। इस कार्यालय के कारण अपने इस कार्य की गति और बढ़े, जैसे विस्तार होगा वैसे इस गुणवत्ता के साथ सर्वदूर समान गुणवत्ता लेकर वो कार्य बढ़ता चले, इसका दायित्व हमारा होगा। और इसलिए ऐसा संगठन, इस नाते विद्यार्थी परिषद आगे बढ़े, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते हम ऐसे होकर आगे बढ़े, इसको हमको करना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व है। आज का आनंद मनाते समय इसका स्मरण रखना। आज एक आनंद है, संस्कार का शास्त्र ऐसे है कि जहां आनंद होता है वहां संस्कार है, और जहां उत्कृष्टता होती है वहां आनंद आता है। आप किसी उत्तम गीत को सुनो, आप जा रहे हो तो थोड़ा 2 कदम रुक कर 2 मिनट सुनकर जाएंगे आप, क्योंकि वो गीत उत्कृष्ट है, सुनने में आपको आनंद आ रहा है। आप गीत गाने के लिए खड़े हो जाओ और आपका गीत उत्कृष्ट हो जाए, तो कोई कहे ना कहे, आपको अंदर एक अनुभव होता है आनंद का। और ऐसे गीत जब सुनते हैं या बोलते हैं, तो उस गीत के शब्दों के अंदर जो भावना है वो सीधी हृदय के अंदर उतरती है, सुनने वालों के भी, गाने वालों के भी। प्रत्यक्ष अनुभव है। जहां उत्कृष्टता है वहां आनंद है, और जहां आनंद है वहां संस्कार है। आज के आनंद में इस संस्कार का स्मरण रखना है। और एक बहुत अच्छा काम किया, हमारे अपने नियम कानून के अनुसार किया, हमारे अपने मानकों पर खरा उतरने वाला किया, यशस्वी किया, तो इसके आधार पर इन सब बातों को आगे यशस्वी करते हुए हम बढ़ते चले, बढ़ते बढ़ते सर्वव्यापी हो जाए, और संपूर्ण राष्ट्र को एक नया पथ दिखाने वाला, सामर्थ्य संपन्न, एकात्म ऐसा भारत
विद्यार्थी परिषद ने नहीं, लेकिन उनके बनाए वातावरण के कारण इस देश की तरुण पीढ़ी ने बनाकर दिखाया। ऐसा इतिहास में लिखा जाए, ऐसे अपने क्रियाकलाप हो। इतनी एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं।